लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपना नया प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। 6 चरण को मतदान हो चुका है, 1 चरण को मतदान होना बाकी है। 1 जून को 7वें चरण के मतदान होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपना नया प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 1 जून को 7वें चरण के मतदान होगा, उससे 48 घंटा पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार होना बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी नेता लोकसभा चुनाव के प्रचार करते हैं तो वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार होगा 30 मई यानी कि आज के दिन लोकसभा चुनाव के प्रचार होना बंद हो जाएगा। 30 मई आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी शाम को कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक में 48 घंटा तक मौन व्रत पर बैठेंगे, यानी कि ध्यान लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी हैं जो चुनाव आयोग से शिकायत किए हैं कि लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले कोई भी नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लोकसभा चुनाव की 7वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपना नया प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। 30 मई आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी शाम को कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक में 48 घंटों तक मौन व्रत पर बैठेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी हैं जो चुनाव आयोग से शिकायत की हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक में 48 घंटा तक मौन व्रत पर बैठते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो वहां पर ही मीडिया नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया वहां पर ही पहुंचेंगे तो टीवी न्यूज़ चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाते रहेंगे और बीजेपी पार्टी का प्रचार होते रहेगा, और ये बिल्कुल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। 48 घंटों तक के टीवी न्यूज़ चैनल पर से विपक्ष को गायब कर दिया जाएगा, विपक्ष दिखबे नहीं करेगा। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी हैं जो चुनाव आयोग से शिकायत किए हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मौन व्रत पर बैठते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो वहां पर ही मीडिया नहीं पहुंचना चाहिए। अगर मीडिया वहां पर ही पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार होते रहेगा। कांग्रेस पार्टी हैं जो चुनाव आयोग से इस बात को भी कहें कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मौन व्रत पर बैठते हैं, अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, तो 1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म हो जाएगा, तो उसी दिन शाम को जाकर मौन व्रत पर बैठ सकते हैं, अपना ध्यान लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले विवेकानंद रॉक में मौन व्रत पर बैठना और वहां पर ही ध्यान लगाने के लिए ऐलान कर चुके हैं। इसमें अब सबसे बड़ी सवाल यहीं पर ही उठती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक में अपना मौन व्रत पर बैठना चाहते हैं और वहां पर ही ध्यान लगाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी अकेले में भी बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, और वहां पर ही मीडिया और कैमरा की क्या ज़रूरत है? क्या कैमरा के बिना प्रधानमंत्री मोदी मौन व्रत पर नहीं बैठ सकते हैं और वहां पर ही अपनी ध्यान नहीं लगा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही चीज़ को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत किया गया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी अकेले में मौन व्रत पर क्यों नहीं बैठ सकते हैं, अकेले में क्यों ध्यान नहीं लगा सकते हैं। अगर मीडिया वहां पर ही जाएंगे तो 48 घंटा प्रधानमंत्री मोदी को दिखाते रहेंगे कि यह देखिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मौन व्रत पर बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। देश की जनता है जो समझेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जो मौन व्रत पर बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। देश की जनता थोड़ा प्रधानमंत्री मोदी को देखकर भावुक होंगे। 7वें चरण के मतदान होगा 1 जून को, तो प्रधानमंत्री मोदी को देखकर सभी लोग बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो इसी के चलते कांग्रेस पार्टी हैं जो चुनाव आयोग से शिकायत किए हैं कि मीडिया हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जब मौन व्रत पर बैठेंगे तो वहां पर ही मीडिया नहीं पहुंचना चाहिए। अगर मीडिया वहां पर ही पहुंच जाएंगे तो 48 घंटों तक टीवी न्यूज़ चैनल पर से विपक्ष के नेताओं को गायब कर दिया जाएगा। विपक्ष के नेता कहीं दिखबे नहीं करेगा, खाली प्रधानमंत्री मोदी को दिखाते रहेंगे कि यह देखिए प्रधानमंत्री मोदी मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो कह दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को तो 10 साल बाद मेडिटेशन करने के लिए पूरा समय बचा हुआ है, कभी भी जाकर मेडिटेशन और अपना ध्यान लगा सकते हैं।
सुनिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सुना है कि जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कह दिए हैं कि अगर मोदी देवता हैं तो मंदिर में रहे राजनीतिक में क्या काम है। ममता बनर्जी हैं जो कह दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही पूर्व प्रधानमंत्री बनने वाला हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दौरान ये जो अपना षड्यंत्र रचे हैं, इससे साफ तौर पर पता चल गया है कि प्रधानमंत्री मोदी आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन करते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव आयोग को शिकायत किए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अकेले में भी मौन व्रत कर सकते हैं, अकेले में भी ध्यान लगा सकते हैं, मीडिया और कैमरा का क्या भी सकता है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 1 जून को होगा। 1 जून को भी जाकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपना ध्यान लगा सकते हैं। उनके पास 3 दिन समय बचा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ऐसा नहीं किए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपना ध्यान लगाने के लिए ऐलान कर दिए। 2019 के जब लोकसभा चुनाव के प्रचार खत्म हो गया था, तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की गुफा में जाकर अपना ध्यान लगाए थे। और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव की जब प्रचार खत्म हो गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपना ध्यान लगाने के लिए ऐलान कर दिए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपना ध्यान लगाने के लिए ऐलान कर दिए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को आपत्ति नहीं है। बल्कि जहां पर ही अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो वहां पर ही मीडिया और कैमरा नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर ही मीडिया और कैमरा पहुंच जाएंगे तो 48 घंटा तक प्रधानमंत्री मोदी को दिखाते रहेंगे और 48 घंटों तक न्यूज चैनल पर से विपक्ष को गायब कर दिया जाएगा। तो इसी के चलते कांग्रेस पार्टी हैं जो चुनाव आयोग से शिकायत किए हैं